नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे हिमालय या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पर। बात करें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो अब तक हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के एक भाग को पूरा पढ़ चुके हैं और दूसरे भाग पर हमारी चर्चा चल रही थी। एक पहले वाले भाग में हमने ट्रांस हिमालय को लिया था। इसमें हमने 3 श्रेणियों को पढ़ लिया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। उसके बाद में हमने महान हिमालय वाले भाग को लिया था और महान हिमालय वाले भाग में हमने विभिन्न हिमानी, ग्लेशियर आदि के बारे में पढ़ लिया था। हिमालय का ही भाग था हमारा महान हिमालय। हिमालय के बाद में हिमालय के दूसरे भाग के रूप में आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मध्य हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय। तो देखिए, पहले मैप के द्वारा आप एक बार समझ लो, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारा उत्तरी भारत का एक हिस्सा है, ठीक है ना। उत्तरी भारत में 3 श्रेणियां फैली थी हमारी। एक थी हमारी काराकोरम श्रेणी, एक थी लद्दाख श्रेणी और एक थी हमारी जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 श्रेणियां जो थी वो किस हिमालय का भाग थी? ये थी हमारी पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। ये 3 श्रेणियां थी वो किसका भाग थी? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था इस वाले भाग को। ये जो भाग है हमारा, ये भाग कौन सा था? ये भाग था हमारा हिमाद्री या महान हिमालय वाला भाग, जो भारत में हिमालय के नाम से, पाकिस्तान में सुलेमान या किरतर श्रेणियों के रूप में फैला हुआ है, जबकि म्यांमार में ये अराकान योमा श्रेणी के रूप में फैला हुआ है। इस हिमाद्री या महान हिमालय वाले भाग में ही कुछ क्या स्थित थे? ग्लेशियर स्थित थे, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, चोरावासी, सतोपंथ, मिलाप, है ना। एक था हमारा नेपाल में गोसाई धाम और एक सिक्किम में स्थित था हमारा कौन सा? जैमू ग्लेशियर, ठीक है ना। यमुनोत्री, गंगोत्री, चोरावासी, सतोपंथ, मिलाप, गोसाई धाम और जैमू ग्लेशियर, ये कुछ ग्लेशियर स्थित थे। इन ग्लेशियरों से कुछ नदियां निकल के आ रही थी। इन ग्लेशियरों से कुछ नदियां निकल के आ रही थी, जो अपने उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर क्या कर रही थी? बह रही थी। मतलब उच्च हिमालय से किधर की ओर? निम्न हिमालय की ओर बहकर आ रही थी। ये जो नदियां जब बहकर आती हैं तो हिमालय की जो अन्य श्रेणियां हैं उनको मध्य में से क्या कर देती हैं? ये काट देती हैं और काट करके कुछ घाटियों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इन घाटियों को जम्मू कश्मीर में जो घाटी स्थित है, एक हिमाचल प्रदेश में हमारी, एक उत्तराखंड में है और एक नेपाल में है ना। कुछ घाटियां स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। जो हमारी मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय की जो घाटी स्थित है उसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो घाटी स्थित है हमारी, हिमाचल प्रदेश में जो घाटी स्थित है उसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, धौलाधर श्रेणी के नाम से। और उत्तराखंड में हमारी जो श्रेणी स्थित है उसे नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से? नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में जो श्रेणी स्थित है उसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणियों से होकर कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है। जैसे पीर पंजाल श्रेणी में जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहां पर जो घाटी का निर्माण है वो झेलम नदी यहां से बहती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। पीर पंजाल श्रेणी से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? झेलम नदी। और झेलम नदी जो है वो किस घाटी का निर्माण करती है? कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी का? कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। धौलाधर श्रेणी में हमारी एक नदी बहती है, ब्यास नदी। नागटिब्बा से हमारी यमुना बहती है। महाभारत श्रेणी से हमारी बागमती नदी बहती है। ये 4 नदियां इस तरह से बहती हैं। पीर पंजाल श्रेणी में झेलम नदी बहती है वो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ब्यास जो नदी है हमारी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी का? कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। उत्तराखंड में जो नागटिब्बा श्रेणी है उससे यमुना नदी बहती है जो मंसूरी घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी का? मंसूरी घाटी का निर्माण करती है। इस तरह से भारत में झेलम, ब्यास और यमुना नदी हैं वो 3 घाटियों का निर्माण करती हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और मंसूरी घाटी। और महाभारत जो श्रेणी है, जो बागमती नदी यहाँ से होकर बहती है, नेपाल में स्थित है। हालांकि यहाँ से होकर जो एक घाटी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी।
नदी कौन सी बहती है? बागमती नदी बहती है महाभारत श्रेणी से होकर, जो काठमांडू घाटी का निर्माण करती है। ठीक है ना। बात करें कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी में एक खेती की जाती है केसर की। केसर की, यहाँ पर केसर की जो खेती की जाती है विशेष प्रकार की मृदा में की जाती है। उस मृदा को क्या कहते हैं? उस मृदा को कहते हैं करेवा। जो केसर की खेती की जाती है विशेष प्रकार की मृदा में की जाती है कश्मीर घाटी में, उस मृदा को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। आपको पता होगा कि ये जो जाफरानी केसर है, जो यहाँ पर जो केसर पैदा होता है ना कश्मीर घाटी में, उस केसर का नाम क्या है? जाफरानी केसर। जाफरानी केसर। इस जाफरानी केसर को जीआई टैग भी प्राप्त है। जीआई टैग प्राप्त केसर है ये, कश्मीर घाटी में जो उगता है करेवा मृदा में, जाफरानी केसर, इसको जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है ना। कश्मीर घाटी में ही, कश्मीर घाटी में जो समतल भूमि है, कश्मीर घाटी में जो समतल भूमि है, उस भूमि में जो घास के मैदान है, समतल भूमि में जो घास के मैदान है, कश्मीर घाटी में जो घास के मैदान है, उसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से? मर्ग कहा जाता है। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये कहां पर स्थित है? ये हमारे कश्मीर घाटी में स्थित है। तो कश्मीर घाटी में समतल भूमि में जो घास के मैदान है उन्हें किस नाम से? मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। एक घास के मैदान हमारे यहाँ पर भी बनते हैं, महान हिमालय और निम्न हिमालय, महान हिमालय कह लो या लघु हिमालय के मध्य में उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में जो समतल घास के मैदान है, केवल उत्तराखंड में, महान हिमालय और किसके? निम्न हिमालय या कह लो लघु हिमालय कह लो, यहाँ जो समतल घास के मैदान है उन्हें बुग्गाल, बुग्गाल या एक नाम और है बुग्गाल या प्यार नाम से जाना जाता है। बुग्गाल या प्यार नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इन समतल घास के मैदानों में कुछ जनजातियां हैं। ये जनजातियां क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं। इन समतल घास के मैदानों में कुछ जनजातियां हैं, वो क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमारी एक जनजाति है गुज्जर, ये मुस्लिम जनजाति है। जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति? गुज्जर जनजाति। और एक है बक्करवाल, गुज्जर और बक्करवाल, ये जम्मू कश्मीर में है। बक्करवाल, जम्मू कश्मीर में दो जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं, गुज्जर और बक्करवाल। ये मुस्लिम जनजातियां हैं। कैसी जनजातियां हैं? मुस्लिम, मुस्लिम जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर में क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती है। कहां पर? इन समतल घास के मैदानों में। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है? हिमाचल प्रदेश में बद्दी, हिमाचल प्रदेश में बद्दी जनजाति जो है, ये हिंदू जनजाति है, मुस्लिम जनजाति नहीं है बद्दी, है ना। बद्दी हिंदू जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। और उत्तराखंड में भोटिया, उत्तराखंड में क्या सी जनजाति है? यूके। उत्तराखंड में एक जनजाति है भोटिया, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। और एक है हमारी सिक्किम, सिक्किम में एक जनजाति ऋतु प्रवास करती है जिसका नाम है लेप्चा, लेप्चा। ठीक है ना। तो कुछ जनजातियां हैं जो समतल घास के मैदानों में ऋतु प्रवास करती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बक्करवाल जनजाति, ये मुस्लिम जनजातियां हैं। हिमाचल प्रदेश में बद्दी जनजाति, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति, और सिक्किम में लेप्चा जनजाति क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है। ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं हमारी महान या मध्य या लघु हिमालय की। ठीक है ना। यहाँ पर मध्य हिमालय में कुछ हिल स्टेशन और हैं, उनके बारे में हम और चर्चा कर लेंगे। पहले जो इन बात को लिख लेते हैं। ठीक है, जो अभी अब समझा है उसको एक बार लिख लेते हैं। इसके बाद में इसमें एक बिंदु और बनता है, मध्य हिमालय में कुछ यहाँ पर प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल जिन्हें हिल स्टेशन बोलते हैं, वो स्थल और स्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दार्जिलिंग वगैरह में, है ना। तो उनको पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, वहाँ पर इनको और लिख लेते हैं। एक बार पहले जो समझा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखो, महान हिमालय, महान हिमालय से, महान हिमालय से, महान हिमालय से निकली नदियां
दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं जो निम्न हिमालय को विभिन्न श्रेणियों के रूप में विभाजित कर देती हैं, श्रेणियों के रूप में विभाजित कर देती हैं। इन श्रेणियों को अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल से। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है, धौलाधर से। पीर श्रेणी और लगा लो, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में नागटिब्बा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो महान हिमालय से निकली नदियां दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं जो निम्न हिमालय को भिन्न श्रेणियों के रूप में क्या कर देती हैं? विभाजित कर देती हैं। जैसे कि अभी मैंने मैप पर बताया था ना, ये हमारा महान हिमालय था, इसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर स्थित थे। इन ग्लेशियरों से कुछ नदियाँ निकल के आ रही थी। ये नदियाँ जब दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं तो यहाँ पर एक श्रेणी स्थित थी हमारी, कौन सी? मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय को विभिन्न श्रेणियों के रूप में क्या कर देती हैं? विभाजित कर देती हैं, काट देती हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखाया है। आगे लिखो, मध्य हिमालय, लिखो मध्य हिमालय में स्थित इन श्रेणियों में विभिन्न नदियों द्वारा घाटियों का निर्माण किया जाता है, घाटियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, जहां पर किस घाटी का? कश्मीर घाटी का निर्माण होता है। लिख लो जम्मू कश्मीर, ऐसे सीधा लिख देता हूं मैं ना, जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? सॉरी, कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। और यहाँ से एक नदी बहती है हमारी, कौन सी? झेलम नदी। पीर पंजाल श्रेणी से कौन सी नदी? झेलम नदी बहती है। ये झेलम नदी एक घाटी का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है। अगला लिखो, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से
एक हिमाचल प्रदेश में एक श्रेणी स्थित है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। यहाँ से जो नदी बहती है वो नदी बहती है धौलाधर श्रेणी से ब्यास नदी, ब्यास नदी। और ब्यास नदी जिस घाटी का निर्माण करती है उसका नाम है कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली नाम सुना होगा ना, हाँ ये वही है कुल्लू घाटी। उसके बाद में 30 नंबर लिख लो, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो श्रेणी स्थित है उसका नाम है नागटिब्बा श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी। नागटिब्बा श्रेणी से जो हमारी नदी बहती है उसका नाम है यमुना नदी, यमुना नदी। और यमुना नदी जिस घाटी का निर्माण करती है उसका नाम है मंसूरी घाटी, मंसूरी घाटी। ठीक है, एक और लिख लो, नेपाल। नेपाल में जो श्रेणी स्थित है उसका नाम है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी से होकर जो नदी बहती है उसका नाम है बागमती नदी, बागमती नदी। और बागमती नदी जिस घाटी का निर्माण करती है उसका नाम है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ठीक है, ये तो वैसे ही समझाने के लिए बनाया था, लिख लीजिए। आगे कुछ और विशेषता रह गए हैं, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि कश्मीर घाटी में कुछ विशेष प्रकार के घास के मैदान स्थित हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। और कश्मीर घाटी में ही जो हिमानीकृत मिट्टी है उसे किस नाम से, करेवा नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी में जो केसर उगता है उसका नाम क्या है, जाफरानी केसर, प्रसिद्ध केसर है जिसको जीआई टैग प्राप्त है। कुछ बातें और है वो लिख लो, लिखो, कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में स्थित घास के मैदानों को, कश्मीर घाटी में स्थित घास के मैदानों को, मैदानों को मर्ग कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे लिख लो, गुलमर्ग और एक है सोनमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है ना, गुलमर्ग और सोनमर्ग। अगला लिखो, कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में हिमानीकृत मृदा, हिमानीकृत मृदा, ग्लासिकल क्ले, GLACIAL, ग्लासिकल क्ले, CLAY, ग्लासिकल क्ले। कश्मीर घाटी में हिमानीकृत मृदा को करेवा, हिमानीकृत मृदा का नाम क्या है, करेवा, करेवा कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। इस करेवा मृदा में क्या होता है, केसर उगता है, कश्मीरी केसर, जिसे जाफरानी केसर भी कहा जाता है। लिखो, करेवा मृदा में, करेवा मृदा में जाफरानी केसर उगाया जाता है, केसर उगाया जाता है। ठीक है ना, लिख लो, जाफरानी केसर को जीआई टैग प्राप्त है। जाफरानी केसर क्या है हमारा, जीआई टैग प्राप्त है ना, जीआई टैग प्राप्त खाद्य वस्तु है। ठीक है ना, तो कश्मीर घाटी में स्थित घास के मैदानों किस नाम से, मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। और कश्मीर घाटी में ही हिमानीकृत मृदा है जिसे क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। और करेवा मृदा में एक विश्व प्रसिद्ध केसर उगाया जाता है जिसकी किस्म क्या है, जाफरानी केसर। और जाफरानी केसर को जीआई टैग प्राप्त है। देखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में जो समतल घास के मैदान है उन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और इन समतल घास के मैदानों में ही
कुछ जनजातियां हैं वो ऋतु प्रवास करती हैं। तो ये बातें मैंने समझा दी हैं, सारी बातें लिख लेते हैं इनको, केवल लिखो। महान हिमालय तथा महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य उत्तराखंड में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ठीक है ना। और इन घास के मैदानों में विभिन्न जनजातियां क्या करती हैं, ऋतु प्रवास करती हैं। लिख लीजिए, इन घास के मैदानों में विभिन्न जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास को अंग्रेजी में बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। ऋतु प्रवास करती हैं। कौन कौन सी, लिख लीजिए, जनजातियां, ऐसे बना लो, है ना। जम्मू कश्मीर में दो जनजातियां थी हमारी, गुज्जर और बकरवाल। ये कैसी जनजातियां हैं, ये मुस्लिम जनजातियां हैं। ये कैसी हैं, मुस्लिम जनजातियां। और एक हमारी पाई जाती है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, एक उत्तराखंड में, और एक कहाँ पर, सिक्किम में। तो लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में दो पाई जा रही हैं, गुज्जर और बकरवाल। उसके बाद में लिखो हिमाचल प्रदेश, में हमारी कौन सी जनजाति है, बद्दी जनजाति। उत्तराखंड में, यूके लिख दूं, उत्तराखंड, यूके में हमारी भूटिया जनजाति। और सिक्किम में एक जनजाति माइग्रेशन जो करती है उसका नाम है लेप्चा। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में सीजनल माइग्रेशन करती हैं। लिख लीजिए। उसके बाद में मध्य हिमालय में स्थित कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, हिल स्टेशन जिन्हें बोलते हैं, उनके नाम और हम लिख लेंगे। तो स्वास्थ्यवर्धक स्थलों के लिए आप हेडिंग डाल लीजिए, मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्थल, ठीक है ना। मध्य हिमालय में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्थल, ऐसे टेबल बना लो, ठीक है। सबसे पहले लिखो जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्यवर्धक स्थल कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में है जैसे हमारे श्रीनगर, पहलगंज, पटनीटॉप, और गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो जम्मू कश्मीर के हमारे जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो हैं श्रीनगर, पटनीटॉप, पहलगंज, गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। अब लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश के, शिमला, डलहौजी, हिमाचल प्रदेश के, जैसे आपने नाम सुने होंगे शिमला, डलहौजी। हिमाचल
हिमाचल प्रदेश के लिख लीजिए शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली। तो ये हिमाचल प्रदेश के हमारे शिमला, डलहौजी, कुल्लू और मनाली, ठीक है ना। हाँ, एक और लिख लो इसमें, एक नाम सुना होगा आपने, धर्मशाला। धर्मशाला, अच्छा धर्मशाला का जो नाम है वो पुराना नाम क्या था, वो मेरे को आप कमेंट करके बताना है ना, धर्मशाला का पुराना नाम क्या था। अब लिखो उत्तराखंड के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के बाद लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिखो नैनीताल, रानीखेत, रानीखेत, चक्राता, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत और चक्राता। और इसमें एक और लिख लो, जो लिख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो है हमारा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का एक मुख्य हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है, दार्जिलिंग, ठीक है ना। मंसूरी वगैरह तो आपको याद होगा ही उत्तराखंड का, उत्तराखंड में लिखना चाहो तो लिख लो मंसूरी है, मंसूरी प्रसिद्ध हिल स्टेशन है मंसूरी। तो ये कुछ मध्य हिमालय में स्थित स्वास्थ्यवर्धक स्थल या कह लो हिल स्टेशन स्थल स्थित है। स्वास्थ्यवर्धक का मतलब क्या है कि यहाँ की जो जलवायु है ना, वो जलवायु थोड़ी अच्छी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहती है, मतलब ठीक रहता है स्वास्थ्य, इसलिए इनको स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहते हैं। तो ये था हमारा मध्य हिमालय वाला भाग। अब हिमालय वाले भाग में एक पोर्शन तो हमारा बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था ना, हिमाद्री, मध्य हिमालय और निम्न शिवालिक हिमालय, है ना। तो एक तो बचा हुआ है हमारा शिवालिक हिमालय वाला भाग, और एक जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का जो हमने वर्गीकरण किया था 3 भागों में, जैसे पार हिमालय, हिमालय, और एक था हमारा पूर्वांचल। तो एक बचा हुआ है हमारा हिस्सा पूर्वांचल वाला हिस्सा। तो ये 2 हिस्से बचे हुए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।